आज हमने सोचा कि एक इंटरेस्टिंग मौजू लेके आते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों की छुट्टियां हैं, मिडवे हम पहुंच चुके हैं। बहुत सारी वालदाएँ, बहुत सारे घर के बुज़ुर्ग बड़े वो सोच रहे होंगे यार अल्लाह अल्लाह करके ये दिन गुजर रहे हैं, क्योंकि घर में एक हंगामा है। घर का जो एक डिसिप्लिन था, जो एक निज़ाम था, वो दरम भरम हुआ हुआ है। अच्छा, गलती इसमें हमारी है, बच्चे की नहीं है। बच्चे को स्कूल जाने के बहाने दिन में आपके घर में जो सवेरा था वो जल्दी हो जाता था। एक रूटीन में आप थे कि भाई बच्चे को नाश्ता देना है, उसको वैन में या स्कूल छोड़ के आना है गाड़ी के अंदर, तो आप एक डगर पर चल रहे थे। अब इट सीम्स लाइक यू हैव टेकन अवे दैट स्ट्रक्चर। तो सुबह सब लेट उठ रहे हैं, रात को सब देर तक जाग रहे हैं, खाने की कोई औकात नहीं है। खाना अगर पक भी रहा है तो फिर बाहर से डिलीवरीज आ रही हैं। कुछ घरों में बच्चे किसी समर कैंप में जा रहे हैं एंड पेरेंट्स आर जस्ट अपने अपने बाल नोच रहे हैं। मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि वो बस उनका बस नहीं चल रहा कि जल्दी से ये महीना गुजर जाए। सो इट इज़ टू अंडरस्टैंड कि नंबर वन, ये तो वो टाइम होता था जो एक रेस्टिंग पीरियड होता था। हम अपने अगर समर वेकेशंस को मैं देखूँ, इट वाज़ अ ग्रेट टाइम। प्रॉब्ली इतनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, इतनी सारा प्रेशर कि ओ आई नीड टू डू समथिंग फन या आई नीड टू लर्न अ न्यू स्किल नहीं था। लेकिन वो एक बच्चे के लिए भी अच्छा वक्त था। आई यूज़ टू रीड अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स। हम घर में मैंगो पार्टी कर लेते थे, रात को लूडो या कैरम खेल लेते थे एंड इट फेल्ट लाइक क्रिएटिंग वंडरफुल मेमोरीज जो आज तक हमें लास्ट करती हैं। लेकिन वो फैमिली टाइम हमारा समर वेकेशंस में भी कम हो गया और जनरली हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि अब पेरेंट्स अपनी अपनी प्रोफेशनल और दूसरी मसरूफियात में बहुत मगन हैं, उनके लिए वो बैलेंस क्रिएट नहीं किया जा रहा। सम पीपल आर ऑल्सो पॉइंटिंग आउट टू द फैक्ट, क्योंकि आप वक्त बच्चों को नहीं दे पाते तो यू ट्राई टू कॉम्पनसेट दैट बाय सो कॉल्ड क्वालिटी टाइम। एंड क्वालिटी टाइम क्या है कि बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाए, उसकी मर्ज़ी के रेस्टोरेंट में ले जाएँ, उसकी मर्ज़ी का टॉय दिला दें, बिकॉज यू योर सेल्फ आर फीलिंग सो गिल्टी कि मैंने बच्चे को वक्त नहीं दिया। तो आइए तमाम मौज़ूआत को ज़रा लेकर चलते हैं कि क्या वाकई क्वालिटी टाइम, कम टाइम नेमुल बदल हो सकता है उस तवज्जो और उस अटेंशन का। क्या अपने बच्चों के लिए भी एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल फॉलो करना ज़रूरी है कि भाई इतने वक्त पे अम्मी अब्बू मैसर होंगे और उनसे कोई बात की जा सकती है, सो प्लीज़ एडजस्ट योर नीड्स अराउंड दैट। हाउ डू वी एक्चुअली टेक दिस फॉरवर्ड इन द डे एंड टाइम। और फिर इसके जो असरात है, अगर आज आप अपने बच्चे को वक्त नहीं देते तो क्या आप कल उसकी एडल्ट लाइफ में या उसकी टीनेज लाइफ में उससे ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई बेहतर तरीका ये है कि वालिदैन का ख्याल रखो, उनका हक पूरा करो, उनके साथ बैठो। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। आज हमारे कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शिपा, हमारे साथ मौजूद हैं शीरीन नकवी, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ लीडरशिप एंड ऑल्सो अ सीनियर कंसल्टेंट when it comes to organizational development and personal development. Thank you so much Shifa for being here. आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं a trauma support specialist and NLP practitioner, a relationship coach, because a lot of the vocabulary and the words that we use with our children is perhaps the basis of our problems. हमारे साथ हैं सना कमाल. Thank you Sana for being here. Last but definitely not the least, the country head for operations at the Beacon House International College, Safia Qasim, an academician, is also with us. बहुत शुक्रिया सफ़िया जी आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर मैं आगाज़ शिपा आपसे करूं, when we talk about time, यानी ऐसा लग रहा है और बार बार लोग ये कहते हैं कि पेंडेमिक के बाद से ऐसा लगता है वक्त बड़ा तेज़ी से भाग रहा है। क्यों हमारे लिए इतनी बड़ी स्ट्रगल है पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में टाइम को बैलेंस करने की? 24 घंटे तो बादशाह के पास भी होते हैं और फ़कीर के पास भी होते हैं, हम करते क्या हैं? इसी तरह अलिफ बे पे ABC शेक्सपियर के पास भी था, इकबाल के पास भी था, उससे करते हम क्या हैं, राइट? जब ये मेरे पैनल में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, दे नो बेटर कि जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो हम एक अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं। अनकॉन्शियस स्टेट में टाइम का पता नहीं चलता। अगर आप 2 घंटे स्क्रीन पे हैं तो आपके 24 से 22 घंटे रह गए हैं। दैट्स वाई इट सीम्स के कम हो गए हैं। अगर आप स्क्रीन से हट जाएं तो आप इतना कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं दिन में, लेकिन अगर प्लान ही नहीं है, कुछ सोचा वही नहीं है और एक ही चीज़ है आजकल क्या है, डिड यू हैव फन? अच्छा तुम वहाँ गए, डिड यू हैव फन? This word fun has become predominantly the overriding cause of any activity. और वो भी जैसे सिद्रा आपने अभी कहा कि parents not compensate, over compensate to manage their own guilt. और ये guilt जो है ना, ये एक बड़ी superior emotion होती है. It comes from many different parts of the brain. There are 5 parts that are involved. Starting from the prefrontal cortex जो आपको बताता है, जो आपका inhibitor जहाँ होता है. And guilt can be managed, it can be used
positively, or it can destroy you. Positively in the sense self-awareness, you've and then you touched can upon improve something on it. very very amazing. मुझे ये बताएं कि जब हमने कहा फन, ना सिर्फ हम बच्चे से ये सवाल करते हैं बट कि एज़ फैमिलीज़, एज़ अडल्ट्स, एज़ केयर टेकर्स एंड पेरेंट्स, हमें लगता है कि हमारा सोल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मेरे बच्चे को हर चीज़ में मज़ा आ रहा है। यानी वो स्कूल जा रहा है तो वो खुश है, वो रेस्टोरेंट गया है तो वो खुश है, उसको मैं हॉर्स राइडिंग के लिए ले गया हूँ तो फ़न है। व्हेन डिड फन बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड डिलीवरेबल फॉर अ पेरेंट? मुझसे ही पूछ रही हैं? ओके, सो फन इज़ this is, for me, I go back to this beautiful tool I learned from one of my colleagues, Ramiz Allahwala, which was the life cycle of civilizations. And when we start with an ideology, a big idea where people flock together, and then it's taken up by democracy, by the power of people. And then when everybody is well-to-do, living a good life, that's when decadence starts setting in. You have too much of anything and still it's not enough. And that's when Hollywood, Bollywood, these things, you know, with the fun centers, the entertainment takes in, and then the curve starts losing its power of climbing up. It goes into entropy, and then a stage of sensate stage begins, which is all for the pleasure of the senses. So where are we right now? Well, that's it, sensate stage, when the curve is ultimately dying, the ideology disappears. It's more about मुझे कैसा लग रहा है, ये जायका कैसा है, ये खुशबू कैसी है. It's all about the foodie thing. And that is a big sign that some new ideology needs to step in to save that civilization. That is very very interesting. सना, आपके पास लेके आऊँगी. मुझे ऐसा लगता है ये जो रेस है और कुछ टर्म्स बड़े हमने उसको कहना चाहिए कि ज़द-ए-आम कर दिए हैं. हम जिम भी जाते हैं तो हमें लगता है कि ओ इट इज़ बिकॉज इट हैज़ टू रिलीज़ द हैप्पी हार्मोन्स, डोपामीन और सेरोटोनिन का हमें हिट मिलना चाहिए. हम अपने बच्चों के साथ जब वक्त गुजार रहे होते हैं, हमारा ये मकसद, उसकी मकसदियत ही ख़त्म हो गई है कि बच्चे की तरबियत करनी है या उसको कोई कोई ऐसी बात बतानी है जो उसको याद रहे. वी जस्ट वांट टू हैव फन विद इट. यानी उसकी अटेंशन भी इतनी डिस्ट्रैक्टेड होती है और उसकी अटेंशन को बस आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं. व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट एज एन NLP प्रैक्टिशनर? ओके, सो द बेसिक प्रॉब्लम हियर लाइज, जैसे आपने अभी फ़न की एग्जांपल और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन अभी किया मेरी फैनो पैरेंट्स ने इस चीज़ को. हम लोग 2-3 चीज़ें. नंबर 1, वी हैव फॉरगॉटन व्हाट एक्चुअली आर वी परसुइंग. लाइक यू सेड सिद्रा के वी जस्ट थिंक कि हम अगर क्वालिटी टाइम दे रहे हैं तो वो वी आर देयर या हम वी आर परसुइंग फन. बट व्हाट इज़ फन एग्जैक्टली, नंबर 1. नंबर 2, आर देयर एनी बाउंड्रीज, कोई प्रेमिस ऐसी है जो हमने सेट करी हुई है. नंबर 3, बहुत ज़्यादा हमने ओवर एम्फेसाइज और ओवर यूज़ भी शायद इन वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, टेक फन फॉर एन एग्जाम्पल और टेक लव फॉर एन एग्जाम्पल. Previously, love was considered something very sacred, something very, substantial. Abhi, agar if you ask a 5-year-old, she would love an ice cream. A 10-year-old, she would love a particular. By the way, yeah. Not do they just love things? They also hate things with a lot of vengeance. Love. कि मुझे तो ये, I hate this color. Absolutely. And you'll be like, 5 साल की हो भाई तुम. Yes, yes. So using such big words. So इसी तरह when we are spending quality time, we are calling it quality time, and we are there with our children. तो उसमें हम ये हम समझते हैं कि ओके वी आर बीइंग देयर, तो हमें अब सारी चीज़ें या तो उनको डिलीवर अभी कर देनी है या उनकी जो भी वो चीज़ों को मांग रहे हैं उनकी डिलीवरी हमें अभी कर देनी है. वेदर इट्स अ टॉय, वेदर इट्स अ प्लेस वी हैव नीड टू टेक इनटू. सो मेक श्योर, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है एक बाउंड्री ड्रॉ नहीं हुई है, एंड वी कांट मेक श्योर कि हम अगर वहाँ पर हैं तो आर वी इवन टीचिंग देम समथिंग, आर वी इवन पेइंग अटेंशन, या आर वी जस्ट सरेंडरिंग टू देयर डिमांड्स, या फिर अपना कोई ऐसा निगलेक्ट है चाइल्डहुड का जो हम शायद निगलेक्ट हुए में और किसी भी और फील्ड में, तो वहाँ पर हम उसको पर्पसफुली फिल करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और मुझे पता है कि कॉलर भी वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी से सफ़िया से भी इस पर कमेंट लूँगी. सफ़िया, पेरेंट्स या एडल्ट्स ये प्रेशर क्यों महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि ये गिल्ट तो पेरेंटिंग के साथ आती है. हम भी अगर कोई फरमाइश अपने वालिदैन से करते थे बच्चे होते हुए, तो उनका दिल चाहता था कि उसको पूरी कर, लेकिन वो मशरूत होती थी, वो कंडीशनल होती थी. या तो तुम अच्छा बिहेव करो, या तुम अच्छा एग्ज़ाम्स में नंबर ले आओ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, किसी भी चीज़ से करके, एंड दे वुड डिले इट. आज मैं जितने पेरेंट्स से बात करती हूँ, उनका दिल ये चाहता है कि बच्चे के मुंह से, चाहे बच्चा जिस भी उम्र का हो, एक फरमाइश या एक बात निकले और वो फ़ौरन हाजिर कर दें.
ये प्रेशर पेरेंट्स क्यों फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं? सिद्रा, इसकी 2-3 रीजंस हैं मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक. ऑफ कोर्स आई हैवंट स्टडीड ऑल दिस साइंटिफिकली एज द अदर 2 पैनलिस्ट्स हैव स्टडीड. लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक इसकी 2-3 रीजंस हैं. एक तो रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स द पेयर प्रेशर अराउंड कि अगर बाकी लोग अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना ज़रूरी है. दूसरा ये है कि पेरेंट्स फील कि हमने कॉम्पनसेट करना है, जैसा आपने कहा कि फॉर द टाइम दैट आई वाज नॉट एबल टू गिव टू देम, उसकी जगह मैं ये चीज़ कर दूँ तो मेरा वो टाइम जो है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, ये काम करके या बच्चे को खुश करके या ऐसा कुछ करके. और एक तीसरी वजह ये है कि अगर उनको कोई चीज़ बचपन में नहीं मैसर हुई तो उस चीज़ को वो फौरी तौर पे अपने बच्चे को दे देना चाहते हैं ताकि उनकी जो वो महरूमी है उसको वो अपने बच्चों में ना देखें. that's how I see it. I think that is spot on. लेकिन देखें कि इसमें भी जो हमारा कंपस है ऑफ ग्रेटिफिकेशन वो कितना मूव कर गया है. मिसाल के तौर पे जब हम छोटे थे तो मुझे याद है माय मामू वांटेड टू गिफ्ट मी अ सेट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया एंड वी हैड टू वेट फॉर माय बर्थडे कि चलें जी मैं तुम्हें दूंगा. तो वो एक, क्योंकि इंटरनेट का वक्त नहीं था या बहुत ज़्यादा किताबें नहीं होती थी, तो देयर वाज ऑलवेज दिस अर्ज टू हैव अ स्मॉल लाइब्रेरी, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इन द हाउस जिससे बच्चा कुछ सीख सके. ऑन दी अदर हैंड आज मैं अपनी नीस को देने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लूँ, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या आ रहे हैं. एक लबूबू डॉल के आ रहे हैं, या मुझे कहा जा रहा है कि इसको स्टैनली कप दे दो बिकॉज हर सोशल जो सर्कल है उसमें बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. अच्छा जी, थोड़ी सी हमारी बात ट्रेंड्स की तरफ भी चली गई है लेकिन कवर कर ही लेते हैं. जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे ने कोई ख्वाहिश की है या बाकी लोग अपने बच्चे को कोई सर्टन एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो उनके लिए लाजिम है कि आप अच्छे पेरेंट नहीं हैं अगर आपने ये नहीं किया. सफ़िया, सबसे पहले ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी. जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वेरी पॉपुलर विद टीनेजर्स, विद यंग एडल्ट्स, जिसमें लबूबू डॉल्स भी हैं और स्टैनले कप्स भी हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? पेरेंट्स फील ऑलमोस्ट पुश टू गेट दीज फॉर देयर किड्स और उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए बड़ी मजबूरी है और ये महंगी चीज़ें हैं और बेकार चीज़ें हैं मेरी नज़र में तो. लेकिन आप इस बारे में क्या सोचती हैं और आप अपने इर्द गिर्द क्या देख रही हैं? सिद्रा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना इनको हम एज कॉम्पनसेशन देखते हैं एज पेरेंट्स. जब उनको ये लगता है कि हम ये टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को तो ये चीज़ें देखकर उनको कॉम्पनसेट करें. आई थिंक देयर इज सम वेरी स्ट्रॉन्ग गिल्ट इनसाइड द पेरेंट्स जिसको कि वो इन चीज़ों के ज़रिए कॉम्पनसेट करना चाहते हैं. हालांकि पानी पीना एक एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को चाहे आप स्टेनले में करें या आप किसी एक आम कप में कर लें या ग्लास में कर लें, उसके लिए आपको 14,000 रुपये का स्टेनले का मग खरीदने की ज़रूरत नहीं होती. सिमिलरली वो जो है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट वुड इवन लाइक टू हैव अ लुक ऑफ इट. आई मीन इतना वो एक अगली एक चीज़ है, लेकिन सबकी मर्जी है तो उसकी क्या ज़रूरत है. मुझे लगता है ये हर दफ़ा टेस्ट करते हैं. इफ़ आई गो बैक देयर यूज्ड टू बी बीनी बेबीज़ का भी यही हाल था, वो भी काफ़ी अगली थे और मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आती थी. पिक्सी, अगर आपको याद हो, वो जो अजीब ऑरेंज मजेंटा जिसके बालों में आग लगी होती थी, हमें अपने पेन के पीछे लगाना ही होता था. सो आई मीन दीज ट्रेंड्स हैव आल्सो कम एंड गो. सो मुझे ऐसा लगता है मे बी वी आर बिकमिंग डायनासोर्स एंड वी डोंट अप्रिशिएट देम एनीमोर. या नहीं, आई थिंक देखिए वो डिपेंड करता है कि, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं चाहते. आई थिंक दीज आर उस चिल्ड्रन जिनका के कहना चाहिए कि द टाइम दैट दे स्पेंड वो एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं. जो बच्चे एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं वो मटीरियल को नहीं उतना वैल्यू करते. बिल्कुल सही. और जो एक्सपीरियंस उतना मज़े का नहीं है जिनका, वो फिर नेचुरली मटीरियल में अपनी खुशी को ढूंढते हैं और पेरेंट्स भी फिर उसी चीज़ को कॉम्पनसेट करते हैं. सफ़िया, कुछ चीज़ों पे प्रैक्टिकली आ जाते हैं. दिस वन आई वांट टू ब्रिंग टू सना. पेरेंट्स की ख्वाहिश है एंड आई थिंक वो जो कॉम्पनसेशन वाली बात की ना, उसमें लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट फटीग. आई मीन प्रोफेशनल लाइफ्स टुडे आर वेरी वेरी टायरिंग. उसमें कोई 9 to 5 नहीं है, उसमें बाउंड्रीज नहीं है. आप अपने दिन में काम भी मुकम्मल नहीं कर पा रहे लेकिन आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं. समटाइम्स द पेरेंट इज़ जस्ट टू टायर्ड टू इवन हैव अ कॉन्वर्जेसन. जो आप कहते हैं ना कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ इन पर्सन हो, कि कोई एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो सके. यू लिविंग अंडर द सेम रूफ लेकिन पेरेंट्स आर टू टायर्ड. वो बेचारे भी क्या करें, और इस पे आप क्या सजेशन देती हैं उनको?
अच्छा, पेरेंट्स आर टायर्ड और पेरेंट्स फाइंड इट थोड़ा सा उनके लिए स्ट्रगल होता है टू मीट द एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन फादर से और मदर से, दोनों से एज पेरेंट्स, वो इतनी ज़्यादा हैं, आई वुडंट से कि अनजस्ट हैं, बट बीइंग अ पेरेंट की, जैसे अमूमी तौर पे ख़वातीन की अगर मैं बात करूँ कि इफ़ दे वर्क एंड दे हैव टू गेट बैक होम, लुक एट सम अदर स्टफ टू, उसके बाद फिर बच्चों को भी टाइम देना है, तो आई वुड सजेस्ट कि डेलीगेट एज मच एज यू कैन। डू नॉट परसू दैट काइंड ऑफ एक जो एक बार सेट हुआ हुआ एक्सपेक्टेशन का कि अच्छा यही एक परफेक्शन है, ऐसा ऐसा करना है। कभी कभी हम अपने ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कैरी कर लेते हैं, लाद लेते हैं, जस्ट टू फिट इन दैट वन रोल। नो फैमिली वर्क्स द सेम वे। हो सकता है कि आपका बच्चे और आप में अंडरस्टैंडिंग इतनी है, आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, या वो शायद मैच्योर इतना है कि वो ये समझेगा कि 10 मिनट भी अगर आप उसको क्वालिटी टाइम दे रहे हैं बैठ के, जिसमें आप उसे उसके दिन का हाल पूछ रहे हैं, उसकी स्ट्रगल्स या चैलेंजेस पूछ रहे हैं, कोई अच्छी बात उसको बता रहे हैं, दैट वुड बी इनफ फॉर हिम। और यही अगर दूसरे घर में सिनेरियो हो सकता है वहाँ ये काफ़ी ना हो, तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें पेरेंट्स भी, और अपने आप को भी दे शुड लर्न टू कट देमसेल्फ सम स्लैक ऑल्सो। कभी कभी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमने अपने ऊपर बहुत लादी हुई होती है। यूजुअली होता है ये कि बच्चे भी शायद इतना फील नहीं कर रहे होते जितना हम एज पेरेंट्स फील करके गिल्टी हो रहे होते हैं। अमूमी तौर पे ये होता है, इफ़ यू आस्क दोस किड्स दे वुड बी फाइन, लेकिन हमें गिल्ट लेके उठते हैं कि शायद हमने सिर्फ 10 मिनट दिए, देखो वो इतने टाइम था, या किसी की हमने इंस्टाग्राम पे रील देख ली, समवन इज़ ड्रॉपिंग देयर किड्स, स्पेंडिंग टाइम विद देम, तो बिला वजह का गिल्ट हम अपने अंदर कैरी करते हैं। बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास, जैसे कई लोगों की अगर स्ट्रगल ये है कि दे डोंट हैव इनफ टाइम और दे डोंट हैव द एनर्जी टू स्पेंड टाइम, यू ऑल्सो हैव टू रिव्यू कि आपकी ज़िंदगी में एनर्जी सकर्स या एनर्जी ड्रेन करने वाली चीज़ें क्या हैं। शिफा, अ लॉट ऑफ मदर्स एंड अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल मदर्स, पेरेंट्स, चाहे उसमें बाप हो माँ हो, दोनों शामिल है, वो कहते हैं जी हमारे में ना एनर्जी। हैव यू नोटिस कि वो जो माइक्रो रिजेक्शंस एक बच्चा फेस कर रहा है कि जब आप घर में मौजूद हैं, यू स्प्रॉल्ड ऑन द काउच एंड यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल फोन, काम से आने के बाद भी बच्चा ये देख रहा है कि वो आपसे बात करना चाह रहा है, आपको कोई अपनी दिन की अचीवमेंट बताना चाह रहा है, और देर अस्यूमिंग कि आधा पौना घंटा आप उसके साथ कोई गेम खेलें, लेकिन आप उससे कह रहे हैं बेटा मेरे में हिम्मत नहीं है। बट ये कहने के बाद आपका जो मी टाइम है, इट्स स्क्रीन टाइम। सो अ चाइल्ड इज़ नोटिसिंग दैट, राइट? बिल्कुल ठीक सिद्रा, दिस इज़ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब वो फ़न भी जो हम पहले बात कर रहे थे, नो हार्म इन इट, what do you label as fun? If you don't have energy, when you had energy, आप जो उस वक्त कर रहे थे, it doesn't mean कि quality time means कि आपने बच्चे से बैठ के बात करनी है या उसके गेम खेलनी है. Anything you do at home, you can do together. Whether it's baking, cooking, laying the table, washing dishes, mopping the floor, washing the car, clean the windows, do it together. So you're basically vying for togetherness. Yes. Yeah, and because Sidra, the first. I would like to pitch in here. जी. आपने ये बात की ना कि हम अपने आप we want to be the best all the time. I think as mothers, even as parents, हमें ये boundaries set करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ भी. और बच्चों को ये उनकी एक learning phase है. That you know everyone has that. Everyone needs that kind of rest time, and we need to learn to respect अगले बंदे का रेस्ट. बिल्कुल सही. आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट इनपुट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. दोनों की बातों में बहुत वजन है. एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं कि देखें, गोल इज़ टुगेदरनेस. हमारे बचपन में मुझे लगता है आवर मदर्स वर इवन बिजियर देन द मदर्स ऑफ टुडे, लेकिन वो थोड़ा आपको ग्लिम्सेस याद होंगे कि साथ बैठ के कुछ नहीं तो जी संडे का दिन है, आपके नहाने से पहले आपके सर में तेल लगा दिया. इवन दैट 10 मिनट्स विल काउंट एज अ मेमोरी. इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. बात हम कर रहे हैं स्ट्राइकिंग दैट ब्यूटीफुल बैलेंस वेयर आप अपने आप को इग्नोर ना करें, आपका बच्चा इग्नोर्ड फील ना करे, और आप अपनी बाकी फैमिली और प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों को भी निभा सकें. अच्छा, ये जो एक्सपेक्टेशन है, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा, कि अगर आपको निगलेक्ट किया जाए, आपको अटेंशन ना मिले, तो यू ग्रो अप विद अ सर्टन अंडर कॉन्फिडेंस कि आपको हमेशा ये महसूस होगा कि आप में कुछ कमी है या आप यू नॉट इनफ. व्हाट कैन बी डन अबाउट दैट? अगर सना ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ, हमारे बचपन में और आज के बच्चों में क्या फ़र्क है? यानी आर दे एक्स्ट्रा सेंसिटिव और आवर ओन कॉन्शियसनेस अबाउट दीज थिंग्स कि भाई अगर मैंने उसको तवज्जो नहीं दी तो उस पर क्या असर होगा, ये बहुत ज़्यादा हाइटन हो गई है. आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करती हैं? अच्छा, सेंसिटिविटी इज़ समथिंग विच हैज़ ऑलवेज बिन अराउंड.
we were sensitive too. Maybe we were not feeling that way, or maybe we were not being felt. जिसको encourage नहीं किया जाता था. Just like you said, we were tougher in a way. तो it's not because कि sensitivity नहीं थी उस वक्त हमें, उस वक्त भी थी और अभी भी sensitivity है. It's just that we are catering to those sensitive needs now. We have a better understanding about which parenting style was better when our parents did not pay too much attention कि उनको लगा कि सख्ती करनी है तो करेंगे, डांट पड़नी है तो पड़ेंगे, किसी चीज़ से रोकना है तो रोकेंगे, और बनिस्बत आज के पेरेंट्स के जो समझते हैं, and you know a lot of parenting coaches NLP practitioners would tell कि ना नहीं बोलना, सख्ती नहीं करनी, बुरा लफ्ज़ नहीं बोलना, क्या इससे कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बेहतर है? I think a mix of both, to be very honest. On a personal level, this is what I feel, because these two are two extremes what we are talking about. And दो extremes को लेके अगर आप खड़े होंगे तो वो किसी भी चीज़ में आप balance strike नहीं कर सकते. So it's not कि ना नहीं बोलना है, आप ना बिल्कुल बोलें, लेकिन ना इस तरह बोलें, because this generation अगर आप अभी बात करें, they would demand answers and logics behind your no. So either आपने उनको पहले से एक reinforcement के through सिखाया हुआ है that if you're saying no, there must be a logic, there must be a reason which would be explained to them at that point, या फिर later on sometime, या फिर आप उनको इस तरह, because you can't just say no to this generation and expect कि वो they would be okay with it, सर झुका के या fine, okay, no, they will talk back, they will you know ask you questions, और हमको being millennials, Gen X, which is a good thing. Yeah, I mean I think you should be worried when the child is not asking questions. जब वो आपसे disconnect हो जाए, आपने जो बोला है उसके बारे में ना उसका कोई रिएक्शन आ रहा हो, और वो अंदर ही अंदर बागी भी हो रहा हो, उसको पता है कि आपसे आंख बचाकर उसने वो कर लेना है जो अभी आप उसको रोक रहे हैं. सफ़िया, आपके पास यही सवाल आना चाहूँगी, मुझे बताइए कि जहाँ हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, आई थिंक अनदर थिंग विच हैज़ चेंज्ड इज़ द वे फादर्स आर विद देयर चिल्ड्रन. आई थिंक हर 90s और हर 80s का बच्चा ये बात कह सकता है कि उससे पहले आवर फादर्स यूज्ड टू बी फार मोर एब्सेंट. ये जितनी एक्टिविटी प्लान करना, घरदारी करना, घर में बच्चों के लिए एक्टिविटी प्लान करना, होमवर्क देखना, मार्क्स देखना, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब कुछ प्राइमरीली, आज भी काफ़ी हद तक, लेकिन प्राइमरीली माँ की जिम्मेदारी समझी जाती थी. अब द फादर्स आर यू नो अपनी एक स्पेस बना रहे हैं, उनका वक्त भी बच्चों के साथ बढ़ता जा रहा है. What more can be done? सिद्रा, आई थिंक जो फादर्स का बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रोल हमें नज़र आ रहा है घरों के अंदर, उसकी एक प्राइमरी रीज़न तो ये है कि मोस्ट ऑफ द मदर्स हैव नाउ स्टार्टेड वर्किंग. तो उस एक वैक्यूम को फिल करने के लिए फादर्स को एक स्टेप लेना था, और बहुत अच्छा ये है. आई फील रियली गुड टू सी यू नो कि फादर्स बहुत एक्टिवली इंगेज्ड है. आई थिंक एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, हमारे यहाँ अभी भी थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर एक जिसको कहते हैं एक टैबू है, या उसको अभी तक उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि फादर्स की उतनी इन्वॉल्वमेंट घर के कामों में. ठीक है, होमवर्क वो करा देते हैं, उन्होंने कोई गेम खिला दी बच्चे को, किसी हॉबी के लिए ले गए, स्पोर्ट्स के लिए ले गए, बट यू नो द होम चोर्स, उसमें उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं उस लेवल तक की नज़र आती जो कि नज़र आनी चाहिए. एंड आई थिंक जो मेमोरीज़ हमारी भी है ना, जिसमें हमने कोई घर के काम किए अपने पेरेंट्स के साथ मिलके, या कोई भी यू नो किचन में कोई काम किया अपने पेरेंट्स के साथ मिलके, वो मेमोरीज आपकी बहुत मज़े की हैं, बिकॉज यू एक्सपीरियंस थिंग्स. आई थिंक ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं सफ़िया जो ये पॉइंट आउट करती हैं कि जो फ़न फैक्टर, ख़ास तौर पे जब टॉडलर्स को देखा जाए, फॉर फन, जो कि शिपा ने जहाँ से गुफ्तगू शुरू की थी, गेम्स खेलना, हंसी मजाक, हवा में उछालना, कंधे पे बिठाना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बच्चे अपने फादर से एक्सपेक्ट करते हैं. और अगर उनको अर्ली एज में, टॉडलर एज में ये मिल जाए, इट इज़ स्टडीज़ हैव प्रूवन दैट दे बिकम मोर मैच्योर, दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट, दे बिकम मोर वाइब्रेंट इन देयर वेज, बिकॉज एक फादर फिगर जो उनके साथ फ़न भी करे, उनको प्रोटेक्टेड फील कराए, वहाँ पर मौजूद होता है. शिपा जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त बहुत कम है, शिपा के पास लेके आना चाहूँगी. शिपा, अब वेस्ट भी इस बात पे अग्री करने लगा है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, लेकिन हमारे यहाँ हमारा अनफॉर्चुनेटली एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम डिसमेंटल हो रहा है. इसका क्या इम्पैक्ट है? अगर दोनों पेरेंट्स ने काम ही करना है तो घर में बाकी रिश्तों की मौजूदगी, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स, फुप्पी, खाला, नानी, दादी, ये इनकी अहमियत आज के ज़माने में मुझे लगता है ये तो और बढ़ जानी चाहिए.
सिद्रा बड़ी है, मैं जब वर्कशॉप्स कराती हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में और इतनी ख़वातीन यंग लड़कियाँ आई होती हैं, मैं कहती हूँ अच्छा बताती हूँ खुद कि हमारी बच्चे भी हैं। मैं कहाँ छोड़ के आए हो? हमारी सास बहुत अच्छी हैं, हमारी अम्मी बहुत टाइम देती हैं, नानी नाना दादी दादा फुली इंगेज बच्चों को रेस करने में, और वो कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट, ये नहीं कि उनको कोई नर्वसनेस हो रही है कि क्या पीछे हो रहा है। तो दे आर वेरी एक्टिव दीज डेज। एक्सटेंडेड फैमिली ये है कि उनको दूर दूर जाके छोड़ना होता है उनको, और करते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा डे केयर का भी टाइम होता है, डे केयर में से भी आधा दिन में भी नानी दादी भी काम कर रही हो, ये भी वो है, नानी तो, दादी जब वो डे केयर से उठा के ले आती हैं अपने घर, एंड फिर शाम को पेरेंट्स के साथ मिल जाता है। बहुत पुराने वक्तों में फिलोसफर्स कहते थे कि a child should be raised by the grandparents because उनकी जो विजडम होती है, हालांकि माँ जब बच्चा कूक में होता है तो उसको जो हार्ट बीट मिल रही होती है माँ की, उसको जो हार्मोन्स मिल रहे होते हैं, बच्चा वो चाहता है बाहर निकल के भी 2 साल की उम्र तक, हम जब कहते हैं ना ये तो बहुत छोटा है इसको क्या समझ आ रही होगी, 2 साल की उम्र तक 0 to 2 बच्चा ट्रस्ट सीख रहा होता है। ट्रस्ट रूह होती है रिलेशनशिप की, सेल्फ रिलेशनशिप की। जब हम 2 साल की उम्र तक सिर्फ बच्चे के साथ नहीं लोरी देना, पास लगाना, बल्कि मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता किस क्वालिटी का है, 2 साल आप ना मिस करें, उसके बाद बच्चा तकड़ा हो जाता है। आई थिंक व्हाट अ वंडरफुल एडवाइस के प्रायोरिटीज़, देखिए ज़िंदगी में कभी भी लिनियर ज़िंदगी नहीं जाती, आपकी प्रायोरिटीज़ शफल होती हैं। हम यहाँ पे वन शू साइज़ फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं दे सकते, बिकॉज़ यकीनन कई लोगों की ज़मीनी हकीकत जो रियलिटी है वो बहुत मुख्तलिफ होती है। उन पैसों की भी बहुत ज़रूरत है जिसके लिए आप काम करने के लिए बाहर जाते हैं, दैट पेज़ योर बिल्स, बच्चे की एक अच्छी और आपकी अपनी सर्टन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वो ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ये लचक होनी चाहिए कि जब ज़िंदगी आपकी प्रायोरिटीज़ को शफल करने का मौका दे रही हो या उनमें ऊंच नीच आ रही हो, तो आप अच्छे से एडजस्ट कर पाएँ, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द स्किल दैट यू वांट टू इम्पार्ट इन योर चिल्ड्रन एज वेल। बहुत शुक्रिया, शीरीन नकवी हमारे साथ मौजूद थी, इसके अलावा सना कमाल एंड सफ़िया कासिम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट्स, दे वर वेरी वेरी वैल्यूबल। इंशाल्लाह ताला आप सबसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।